हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग करने वाले हैं दोस्तों 15 मिनट शो। आपको जैसा पता है हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी 15 मिनट शो में, जहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आरआरबी एनटीपीसी और फॉर ऑल रेलवे एग्जाम्स जो है हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम लोग एक और जो है दोस्तों सेशन करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग आज करेंगे 2011 की जनगणना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई टॉपिक्स किए हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाकर फटाफट से देख लेंगे। और शुरुआत करते हैं इस सेशन को बिना जो है समय व्यर्थ करते हुए। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो फटाफट से आप लोग को आंसर देना है। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए यहां पे पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है द इंडियन स्टेट विद द लोवेस्ट सेक्स रेशियो इज, सबसे कम लिंगानुपात वाला जो है भारतीय राज्य कौन सा है। क्या उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा है या पंजाब है। तो आप क्या कहोगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे कम जो है हरियाणा में है। ठीक है, कहां पर, हरियाणा में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 बिहार इज द लीस्ट लिटरेट स्टेट विथ अ लिटरेसी रेट। ठीक है, कह रहे भारत जो है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो है डैश साक्षरता दर के साथ जो है सबसे कम साक्षर है। 66.95, 67.06, 65.45 और 63.82। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 63.82 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें भारत की साक्षरता दर कितनी है इंडिया की, तो इंडिया की है 74.04%। और इंडिया में जो पुरुष की साक्षरता दर है वो लगभग 82% है, और जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो लगभग 65%, 65% है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। और जो है दोस्तों 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा किस राज्य की है, तो सबसे ज्यादा केरला की है 94%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ द मेल पॉपुलेशन। लीजिए दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या की जो है कुल साक्षरता दर क्या है, 82, 82, 80, 82.14 और 83। तो करेक्ट आंसर होगा 82.14। वहां पर हम लोग ने अप्रोक्सीमेटली पढ़ा था, यहां पर एग्जैक्ट इन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, एग्जामिनर वैसे एग्जैक्ट तो नहीं पूछे जाते, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बट फिर भी याद कर लो 82.14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज द बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज इन इंडिया एज पर द 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत कितना है, 32, 22, 42 और 35। तो करेक्ट आंसर यहां क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 22%। ठीक है, 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 दमन एंड दीव हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो अमंग यूनियन टेरिटरी। देखिए वैसे तो दोस्तों राज्य में जो है हरियाणा है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में जो है दमन और दीव है। तो यहां पे पूछ रहे हैं कि विथ डैश, विथ ओनली डैश फीमेल्स पर 1000 मेल। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन दीव की जो है भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर केवल डैश महिलाएं हैं। 818, 618, 777 और जो है यहाँ पे 534। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 618। करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, 618 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एज पर द 2011 व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ केरला। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है केरल का साक्षरता दर कितनी थी, तो अभी हम लोगों ने बात किया 94%, 94% थी। ठीक है, 93.8 समथिंग थी, तो 94% अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे। ठीक है, एज पर द सेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉल इन द एम्पावरमेंट एक्शन ग्रुप। कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकार प्राप्त कार्य समूह राज्यों में नहीं आता है। राजस्थान, झारखंड, बिहार और पंजाब। तो कौन सा नहीं आता है, तो करेक्ट आंसर होगा पंजाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा पंजाब। अच्छा देखिए दोस्तों, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। जैसे एक तो भारत की साक्षरता, साक्षरता मतलब होता है लिटरेसी। लिटरेसी रेट जो है भारत की, मैं यहाँ पे भारत की ही बात करूंगा, इंडिया की ही बात करूंगा, लिटरेसी रेट। ठीक है, तो यहाँ पे 74.04% है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी जो है भारत की कितनी है, मतलब जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर। ठीक है, और भारत का लिंग अनुपात मतलब भारत का सेक्स रेशियो कितना है, तो भारत का सेक्स रेशियो है 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 943 फीमेल 1000 पुरुष पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द 2011 सेंसस डेटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी द फीमेल पॉपुलेशन आउट नंबर द मेल पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है। क्या ये चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है या फिर पुडुचेरी है। तो करेक्ट आंसर यहां क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी स्टेट हैव द हाईएस्ट डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब ये दोस्तों यहाँ पे क्या पूछना चाह रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछना चाह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का घनत्व वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है। पौंडीचेरी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जो है यहाँ पे बिहार। तो करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। अगर आप 1 किलोमीटर जो है स्क्वायर में एरिया में घूमने चले जाओ तो यहाँ पे 11,320 औसतन व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और सबसे कम जो है दोस्तों कौन से केंद्र शासित प्रदेश का है, तो यूनियन टेरिटरी जो है वो है अंडमान निकोबार का। वहां पर आपको मिलेगा 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर। ये तो हम लोग ने किसकी बात की है, केंद्र शासित प्रदेश की बात की है। अगर हमसे राज्य पूछा जाता तो राज्य में अगर सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या घनत्व कहां का है, बिहार का है। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है सबसे कम, अरुणाचल प्रदेश में है, वहां पर जो है 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। भारत के जो है 2011 की जनगणना का नारा क्या था, या दोस्तों थीम क्या था, ये पूछ सकते हैं। आवर सेंसस आवर प्राइड, आवर सेंसस सिक्योर्ड फ्यूचर, इंडिया सेंसर इंडियाज प्राइड, और आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना जो है ये दोस्तों कौन से नंबर की है, तो आप कहोगे अगर आजादी से पहले काउंट करो तो 15th नंबर की है, बिफोर इंडिपेंडेंस। अगर आजादी से पहले अगर काउंट किया जाए तो ये 15वें नंबर की है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आजादी के बाद काउंट किया जाए तो 7th नंबर की है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 2011 के रजिस्ट्रार कौन थे ये पूछा जा सकता है, तो रजिस्ट्रार थे सी चंद्रमौली। कौन थे, सी चंद्रमौली जो थे, चंद्रमौली ये रजिस्ट्रार थे, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल, जनरली इन इंडिया पॉपुलेशन सेंसस इज कंडक्टेड आफ्टर हाउ मेनी ईयर। कह रहे दोस्तों भारत में जो है सामान्यतः जनसंख्या जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है, 10, 20, 15 और 5। तो आपको ध्यान रख लेना है ये दोस्तों हर 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डेसिनियल। हमारे यहाँ का जो है दोस्तों जनगणना सेंसस जो है वो डेसिनियल मतलब 10 साल के अंतराल पर। अच्छा, जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बार हुआ था ये 1872 में, ठीक है, किसके समय में, तो आप कहोगे मायो के समय में। लेकिन ये ऑफिशियल नहीं था, ठीक है, अनऑफिशियल था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ऑफिशियल पूछा जाएगा तो पहला हुआ था 1881 में, इसको कहेंगे हम ऑफिशियल। और ये कंप्लीट सेंसस था, क्या था, पूर्ण जो है जनगणना थी, कंप्लीट सेंसस था। और ये दोस्तों सिंक्रोनस था, सिंक्रोनस को हम कहते हैं समकालिक, सिंक्रोनस, ये सिंक्रोनस जनगणना थी, मतलब समकालिक जनगणना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये इस समय जो है वाइसरॉय कौन था, तो रिपन था, ठीक है, कौन था, रिपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए, एज पर द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड द लोवेस्ट पॉपुलेशन। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या थी, गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और हरियाणा। तो सबसे कम जो है दोस्तों सिक्किम में, सिक्किम की जो जनगणना थी वो कितनी थी, तो केवल 6 लाख, कितनी, 6 लाख। जबकि दोस्तों मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट पूछेगा, सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या कहां की थी, तो उत्तर प्रदेश, कितनी, 20 करोड़, कितनी, 20 करोड़। सेकंड नंबर पे कौन थी, तो सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र थी, महाराष्ट्र की कितनी, लगभग 11 करोड़, ठीक है, 11 करोड़। थर्ड नंबर पे बिहार, बिहार कितना, 10 करोड़, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट पूछ रहे हैं, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मेघालय और जो है दोस्तों पंजाब। तो सबसे ज्यादा जो है दोस्तों मेघालय की थी, कहां की, मेघालय की, लगभग जो है दोस्तों यहां पे 25% के आसपास, 25 से 27% के लगभग जो है ग्रोथ रेट थी, ठीक है। और सबसे कम अगर पूछा जाएगा कि लोवेस्ट ग्रोथ रेट कहां पे थी, ठीक है, वृद्धि दर सबसे कम कहां की थी, तो नागालैंड की थी। नागालैंड की वृद्धि दर जो थी वो -0.5 थी, -0.5। और हमारे भारत की जो वृद्धि दर थी वो कितनी थी, 17.7%, 17.7%। यह हमारे भारत की जो है वृद्धि दर थी, ग्रोथ रेट था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल, द पॉपुलेशन ऑफ नेशन इन वर्किंग एज ग्रुप इज जनरली ग्रुप्ड बिटवीन डैश। देखिए कार्यशील आयु वर्ग में किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः डैश के बीच समूहीकृत किया जाता है, 18 से 62, 16 से 60, 15 से 59 और 14 से 58। करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 15 से
59। आपको पता है वैसे भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जल्दी से कार्य पे लगाया नहीं जाता है और 60 साल पे रिटायरमेंट हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे 15 से 59, ये ध्यान रख लो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन, मतलब जो है दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे गांव में दोस्तों जनसंख्या ज्यादा थी। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों ग्रामीण आबादी ज्यादा थी, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द पॉपुलेशन सेंसस 2001, अब देखिए 2001 का भी पूछ लिया इसमें, 2001 इन विच स्टेट लिटरेसी रेट इज लोएस्ट, जनगणना 2001 के अनुसार जो है दोस्तों किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और सिक्किम। तो करेक्ट आंसर बिहार हो जाएगा, ठीक है, बिहार 2001 के अकॉर्डिंग भी, 2011 के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 अरेंज द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा आपको जमाना है ना, तो यहां पर आप कैसे जमाओगे? मिजोरम, लक्षद्वीप, केरला। तो सबसे ज्यादा कहां का था? सबसे ज्यादा केरला का था, तो केरला दोस्तों नंबर 1 मतलब सबसे पहले पे आना चाहिए, तो सबसे पहले पे तो यहां पर केवल थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है केरला, तो करेक्ट आंसर, सॉरी यहां पे किसमें असेंडिंग ऑर्डर में जमा, सॉरी हमें असेंडिंग में जमाना था, मैंने डिसेंडिंग, यहाँ पे असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो दोस्तों सबसे कम मिजोरम की, फिर उसके बाद लक्षद्वीप की, फिर उसके बाद केरला की, तो यहाँ पर ABC होगा, ठीक है, ABC होगा, क्योंकि इसकी 94% थी, इसकी 92% थी, इसकी 91.33% थी, ठीक है, तो ये कम से हमें बड़ा जमाना है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है, इसको करेक्ट करना। नेक्स्ट, what is the percentage share of agriculture worker in India as per the census 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? 54.6, 64.6, 44.6 और 55.6। करेक्ट आंसर क्या होगा? 54.6, 54.6%, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स देयर वाज अ नेगेटिव ग्रोथ रेट इन इंडियन पॉपुलेशन। कह रहे निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या में जो है नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई थी? 1911 से 1921, 1941 से 1951, 1961 से 1971 और 1921 से 1931। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1911 से लेके 1921 में जो है इसमें दोस्तों भारत की नेगेटिव ग्रोथ रेट देखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ईयर इज नोन एज द ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत की जनसंख्या के इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? 1901, 1921, 1931 और 1941। क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा 1921, 1921, ठीक है, क्योंकि 1911 से 1921 जो है हमारी नकारात्मक जो है वृद्धि दर देखी गई थी, नेगेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों चेंज देखने को मिला, इसलिए इसको कहते हैं ग्रेट डिवाइड, जो कि यहां पे बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? केरला, पंजाब, महाराष्ट्र और बिहार। तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार में जो है फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा, प्रजनन दर 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following state population density was more than 800 as per the census 2011? देखिए कह रहे हैं दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? क्या ये महाराष्ट्र था, केरला था, कर्नाटका था या हरियाणा? तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? केरला। केरला का जो है दोस्तों 800 से ज्यादा था, ये आपको ध्यान रखना है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज, ठीक है। भारत की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में बाल जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक न्यूनतम है? जम्मू कश्मीर, केरला, पंजाब और हरियाणा। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हरियाणा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हरियाणा में बाल लिंग अनुपात भी कम है। देखिए दोस्तों, लिंग अनुपात और बाल लिंग अनुपात दोनों अलग अलग होते हैं। बाल लिंग अनुपात में दोस्तों 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को काउंट किया जाता है, और इसमें दोस्तों देखा जाता है कि कितनी बालिकाएं हैं 1000 बालकों पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं बाल लिंग अनुपात, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हरियाणा का बाल लिंग अनुपात भी कम है। हमारे भारत का बाल लिंग अनुपात कितना है? इंडिया का चाइल्ड जो है सेक्स रेशियो, इसको इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो, हिंदी में कहते हैं बाल लिंग अनुपात, 919 है। 919 बालिकाएं हैं 1000 बालकों पर, ठीक है। नेक्स्ट,
द इंडियन सेंसस 2011 कैन बी रेफर टू एज द डैश सेंसस ऑपरेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। कह रहे 2011 की भारतीय जनगणना को जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद डैश जनगणना अभियान के रूप में संदर्भित किया जाता है। 11वीं 17वीं 10वीं और 9वीं। अभी मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर आजादी के बाद काउंट कर रहे हो तो 7वीं, आजादी के पहले कर रहे हो तो 15वीं, तो आजादी के बाद 7वीं हो जाएगी। तो आजादी के बाद ही कह रहे हैं ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस कह रहे हैं। चलो नेक्स्ट, पीपल ऑफ व्हाट एज एंड अबव आर इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग अडल्ट लिटरेसी रेट। तब दोस्तों वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु और उससे अधिक आयु के लोगों को शामिल किया जाता है? 18, 15, 14 और 12। तो इसमें जो है दोस्तों 15 वर्ष के ऊपर जब भी लिटरेसी रेट कैलकुलेट करनी होती है तो 15 वर्ष के नीचे के बच्चों को नहीं कैलकुलेट किया जाता है, 15 वर्ष के ऊपर से जो है कैलकुलेट किया जाता है लिटरेसी रेट के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं अडल्ट लिटरेसी रेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच इज द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? लक्षद्वीप जो है सबसे साक्षर जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अगला ये दोस्तों आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। तो ये दोस्तों छोटा सा सेशन था जहां पर हम लोगों ने 15 मिनट में कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा सवाल करने की। और दोस्तों आपको ये कैसा सेशन लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, रेट जो है दोस्तों शेयर करिएगा, और जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइएगा। और अगला सेशन आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो वो भी कमेंट करके बताइएगा। डेफिनेटली मैं आपके लिए वैसे सेशंस लेकर आता रहूंगा। और जो है जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ अगले सेशन पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।